15वीं सदी में भारत के महाराष्ट्र राज्य के मंगलवेढ़ा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गणिका हुई श्यामा। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, मुगल बादशाहों की फेवरेट कोर्टिजन, Shama's brothel would ever reverberate with enchanting music and dance. एक समय आया, श्यामा गर्भवती हुई। गर्भवती अवस्था में ही कई बार श्यामा के कानों में वारकरी समाज के अभंगों के स्वर पड़े। And then one day, Shama gave birth to a girl child, another female added to the list in her brothel. ये बच्ची आगे जाकर कानोपात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब कानोपात्रा बड़ी होने लगी थी और अब वो पढ़ाई के स्वप्न भी देखने लगी थी। माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन हर स्कूल से उसे धिक्कार और दुत्कार मिली। निकल जा यहाँ से लड़की, कोठे में रहने वाले विद्यालयों के ख्वाब नहीं देखा करते। कीचड़ में खिला कमल थी कानोपात्रा। माँ के धंधे का कोई प्रभाव नहीं था उस पर। कानोपात्रा ने अपनी पूरी एनर्जी को संगीत और नृत्य में लगा दिया, पर उसका भाव अपवित्र नहीं था, पवित्र था। कानोपात्रा अब युवती हो गई। Her beauty surpassed even the beauty of her mother Shama. दूर दूर तक कानोपात्रा की सुंदरता के चर्चे फैल गए। श्यामा के ग्राहक अब कानोपात्रा की डिमांड करने लगे। श्यामा, आज मैं कानोपात्रा को पाकर ही छोड़ूंगा। श्यामा का ग्राहक सदाशिव मालगुजर कोठे पर आकर तूफान मचाने लगा। तभी श्यामा का स्वर बुलंद हुआ, रुक जाओ, पाप के भागीदार मत बनो सदाशिव मालगुजर। कानोपात्रा तुम्हारी ही बेटी है। But that lustful monster didn't melt even a bit. श्यामा, मुझे कानोपात्रा ला कर दो। कानोपात्रा का जीवन घबराहट से भर चुका था। वो जाए तो कहाँ जाए? तब एक दिन श्यामा के कोठे के बाहर से जब वारकरी समाज की वारी निकल रही थी, कानोपात्रा की चेतना उस ओर खिंचने लगी and she also joined that procession. जैसे पिंजरे की सलाखों से निकलकर एक पंछी उड़ता है, वैसे ही कानोपात्रा आज उस वासना के किले से बाहर निकलकर बढ़ चली एक नई ही दिशा में। वारकरी समाज के साथ अभंग गाती गाती कानोपात्रा अब पंढरपुर मंदिर पहुंच गई। भगवान विट्ठल का प्रथम दर्शन करते ही उसके भीतर से अभंग निकलने लगे। Prayers started rolling out from within her. जिवचे जिव लागे माझे कृष्णाई कन्हाई। Oh Krishna, you are my mother, heart of my heart. My birth is low, my reputation as black as night. Oh dark one with beautiful eyes, please have mercy on me. Patit pavana bhane vishayadi. If you call yourself the savior of the fallen, why, O Lord, should I then suffer? When I say I am only yours, who other is to be blamed then? When a roving jackal steals the food of a lion, it is the great one who is put to shame. O Krishna, my Lord, I offer myself at your lotus feet. Protect me, O Lord,
be my savior too. वर्म वेरियाचे हाथी देवु नको श्रीपति। हे श्रीपति, मुझे दुष्टों के हाथों में जाने से बचा लो। दीन दुखियों के आप ही हो भगवान। वेदों और सभी शास्त्रों ने यही समझाया है। आपकी सेविका कानोपात्रा आज भीख मांगती है। हे कृष्ण, मुझे बिखरने से बचा लो। And at this very moment, a messenger of God comes in her life, a divine guru, perfect spiritual master of the time, Guru Ditring. Guru Ditring ने कानोपात्रा को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, the divine knowledge, the eternal science by which you can witness the element of divinity residing within you. कानोपात्रा ने भगवान विट्ठल के दर्शन अपने अंदर आज्ञा चक्र के स्थान पर किए। तभी एक दिन गुरु दित्रिंग ने कानोपात्रा को एक आज्ञा दी। कानोपात्रा, जीवन के किसी भी मोड़ पर जब तुम्हें आभास हो जाए कि कोई पुरुष तुम्हें भोगने की इच्छा रख रहा है, तब इससे पहले कि वो तुम्हारे निकट आए, तुम योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर देना। कानोपात्रा, do not let any man make you a victim of his vasana, his lust. End your life even before that moment manifests. अब कानोपात्रा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी और अब वो पंढरपुर मंदिर में भगवान विट्ठल को समर्पित होकर देवदासी बन गई थी। तभी बीदर सल्तनत का बादशाह कानोपात्रा पर मोहित हो गया। उसने कानोपात्रा को अबडक्ट करने के लिए अपने सैनिक पंढरपुर की ओर निकाल दिए। ये सूचना कानोपात्रा तक पहुंच चुकी थी। That day she recalled the behest of her spiritual master, और कानोपात्रा ने योग बल से पंढरपुर मंदिर के परिसर में ही महासमाधि धारण कर ली। कानोपात्रा सदा के लिए ब्रह्मलीन हो गई। पंढरपुर मंदिर में ही एक वृक्ष के नीचे कानोपात्रा की समाधिस्थ देह को बरी किया गया। आज भी पंढरपुर मंदिर के भीतर कानोपात्रा की मूर्ति है। भगवान विट्ठल के दर्शनों के बाद भक्त उन्हें ही प्रणाम करते हैं।